गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो सब कुछ बढ़िया। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। आपको बता दें कि हम लोग जो सो 5.1 यानी कि समांतर श्रेणी का जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है ना। उसमें हम लोग जो है सो बेसिक का बात कर चुके थे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी फार्मूलाज था या फिर कहिए कि जो चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग जो सो इंट्रोडक्शन कर चुके थे इस चैप्टर का, है ना। तो आज से हम लोग चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1, है ना, और देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अच्छा, ये आपको बता दें 2 मिनट पीछे का रिवीजन करा देते हैं ताकि जो है सो अगर आज कोई नए होंगे तो उसको भी समझ में आसानी से आ जाए, है ना। तो देखिए हम लोग इसमें सीखे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि समांतर श्रेणी, यानी कि जो है सो इसको हम लोग शॉर्टकट में एपी बोलते थे, है ना। क्या बोलते थे? एपी। कोई जो है सो पदक्रम दिया रहता था वो एपी के फॉर्म में रहता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लिखें 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिख दिए हैं, है ना। हम लोग इसको पहला पद बोलते थे A1 A2। पद को हम लोग जो है सो ए से डिनोट कर रहे थे, है ना। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया A3 A4। इस तरह से क्या होता था, बढ़ते हुए जाता था, है ना। तो और इसके बीच का जो डिफरेंस होता था उसको हम लोग D1, इसके बीच का डिफरेंस को D2 यानी कि सार्वंतर बोलते हैं ना। ये सार्वंतर होता है डिफरेंस, और इस तरह से आगे बढ़ते जाता था। तो हम लोग पहले तो ये जानते थे कि जब AP होता था तो AP होने के लिए जो है सो सभी जो अंतर है बीच वाला, चाहे वो D1 हो, चाहे D2 हो, चाहे D3 हो, सभी अंतर क्या होता था, जो है सो समान होता था। तो हम लोग समझ लेते थे कि वो AP के फॉर्म में है ना। और फिर हम लोग सीखे थे जो है सो इसमें जो है सो हम लोग सीखे थे अंतिम पद, है ना। अंतिम पद जो होता था, जैसे इस तरह से पद बढ़ रहा है तो लास्ट में कोई ना कोई पद तो होगा, है ना। अब कौन सा नंबर तक पद होगा ये हम लोग नहीं जान रहे, है ना। मतलब AN तक जाएगा, यानी कि A बढ़ रहा है पद तो A तो रहेगा। जैसे 1 2 3 4 है, अब यहाँ कितना नंबर, कौन सा नंबर तक लास्ट करेगा नहीं पता, इसीलिए अभी N दे दिए है कि नहीं। तो अंतिम पद को हम लोग AN लिख देते हैं, है ना। अब इसका एक फार्मूला हो जाता है ना। अंतिम पद अगर निकालना रहता है तो हम लोग को एक फार्मूला क्या निकल के आता है, तो हम लोग का जो फार्मूला निकल के आता है A1 + N-1 और फिर D। ये हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं अंतिम पद निकालने के लिए। अब इसी क्रम में अगर मान लीजिए ये जो पद दे रखा है मेरा, इन सब पदों का योग निकालना रहे, है ना, सभी को कि कितना इसका योग आएगा, है ना। तो योग को हम लोग ऐसे बोलते हैं, और ऐसे निकालने के लिए N/2 A1 + AN हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जो है सो 2 फार्मूला इसमें यूज होता है। और बाकी हम लोग और भी सीख चुके हैं कि किस तरह से जैसे हम लोग प्रथम पद जानते हैं। ये प्रथम पद अगर पूछा जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि प्रथम पद जो है सो यानी कि A1 क्या हो जाएगा, शुरू वाला जो है सो मेरा प्रथम पद होता है कि नहीं। अगर सार्वंतर निकालना रहता है तो भी हम लोग को पता है कि सार्वंतर कैसे निकालता है, इसको D बोलते हैं, है ना, डिफरेंस। तो देखिए सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग को पता है कि जैसे कि अगर D1 निकालना है, पहला सार्वंतर निकालना है, तो A2 में A1 को घटाते थे। क्या करते थे? A2 में घटाते थे A1 को, है ना। A2 में A1 को घटाते थे, तो इस तरह से मेरा यहाँ सार्वंतर निकलता था, है कि नहीं। इसी तरह से अगर D2 निकालना है तो हम लोग A3 में A2 को घटाते थे, मतलब हमेशा जैसे बाद वाला में पहले वाला को घटाते थे, है कि नहीं। इस तरह से मेरा सार्वंतर निकलता था। अगर अगला पद निकालने के लिए बोला जाता था, है कि नहीं, जब AP आ जाता था बनाने के बाद, मतलब डिफरेंस अगर इसका समान आ जाता था तो हम लोग सीखे थे कि अगला पद भी निकालने बोलता था, है ना। चाहे वो 2 पद हो, चाहे 3 पद हो, चाहे 4 पद हो, कितनों भी निकालने के लिए बोलता था। तो हम लोग यहाँ देखते थे कि कौन सा पद आगे होगा। जैसे A1 A2 A3 A4 दे रखा है, तो हमको या तो 2 पद 3 पद 4 पद जितना भी पूछ सकता है ना। तो हम लोग कैसे निकालते थे, मान लीजिए यहाँ 4 तक दे रखा है तो हमको अगला पद A5 निकालना है ना। तो A5 निकालना है तो आपको बताए थे जब भी अगला पद निकालना रहेगा उसके लिए पहले हम लोग को प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेना होगा, उसके बाद हम लोग अगला पद निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखिए अगर A5 निकालना है, A1 सब में लेना है, जब भी अगला पद निकालना रहेगा तो A1 लेना है ना। अब 5 यहाँ है A5, तो इसका मतलब है हम लोग को 4D लेना है, पहले बात कर चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग निकाल देंगे, है ना। अब ये 4D कैसे आ जाता है आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग A5 निकाल रहे हैं यहाँ वाला, तो आप देखिए ना इसके बीच का ही तो डिफरेंस जानना है। तो ये A3 यहाँ तक चल चुका है, तो यहाँ पर आएगा तो A4 आएगा कि नहीं आएगा, तो वही वाला A4 आ जाता है। इसी तरह से अगर आपको A6 निकालना रहे तो A6 निकालने के लिए क्या होगा, A1 तो रहेगा ही रहेगा। अब 6 है तो आपका यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5D आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के कहना है कि जब भी अगला पद निकालेंगे तो इससे एक कम D रहेगा, बाकी A1 तो आप
याद ही रखिएगा, उसमें सब में लेना है ना। अगर इसी तरह से आपको मान लीजिए A22 निकालना है, 22वां पद, तो क्या होगा A1 प्लस 21D, है कि नहीं। चाहे जो भी पद बोलेगा इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो ओवरऑल इसमें हम लोग क्या सीखें, तो सबसे पहले सीखें कि जो है सो AP के फॉर्म में है या नहीं है, ये जानना है ना। कैसे जानेंगे, डिफरेंस को देखेंगे, अगर बराबर डिफरेंस है तो फिर हम लोग समझ जाएंगे वो AP है ना। और तो और जब AP रहेगा तो हम लोग अंतिम पद भी निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ करके, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद योग अगर पूछा जाएगा तो योग भी हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी अगर AP के फॉर्म में दे रखा है तो हम लोग प्रथम पद आसानी से बता सकते हैं, है कि नहीं। शुरू वाला क्या होता है, प्रथम पद। उसके बाद सार्वंतर हम लोग निकाल सकते हैं। सार्वंतर जो है सबके बीच अगर AP के फॉर्म में रहेगा सब जगह अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, है कि नहीं। तो सब जगह जब समान है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर D1 निकाल रहे, देखिए 1 यहाँ पे छिपा हुआ है ना, सार्वंतर निकाल रहे हैं तो A2 में क्या घटाएंगे, A1 को, मतलब अगर ये वाला निकाल रहे हैं तो इसमें इसको घटाएंगे। अगर इससे निकालना चाह रहे हैं तो A3 में A2 घटाना होगा। अगर D3 निकालना चाह रहे हैं तो A4 में A3 घटाना होगा। इस तरह से आपका सार्वंतर होगा। तो देखिए अगर AP में है तो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए वो सार्वंतर सब में बराबर ही आएगा। तो हम लोग सिर्फ शुरू वाला ही निकालते हैं ना, सिर्फ D1 निकाल देते हैं, है ना। तो उसके बाद जो है सो ये दोनों लिखने के बाद कभी कभी अगला पद भी पूछ दिया जाता है। तो अगला पद निकालने के लिए हम लोग इस तरह से जो है सो फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो इतना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो चलिए आज से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, है ना, कि कैसे सवाल बनता है। देखिए आपको पहले ही बताया था कि ये ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोग का दैनिक जीवन में लगातार यूज़ होता है, हम लोग अभी भी इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उससे हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे ये जो है सो हमारे व्यवहारिक जीवन में यूज़ हो रहा है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, 5 का 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है, बोलता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, अच्छा सबसे पहले तो बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में जो संख्या का सूची दिया गया है वो AP है, और अगर है तो क्यों है ना। तो देखिए हम लोग पहले ही सीख चुके हैं AP होने के लिए उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं सवाल को। देखिए बोलता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखिए ऐसा सवाल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कहा क्या रहा है, जैसे कि एक टैक्सी किराया है, ठीक है ना। जब पहला शुरुआत में जब जितना भी किलोमीटर जाता है उसका एक फिक्स किराया है ना, कितना रुपये, 15 रुपये है ना। और फिर उसके बाद जब उससे अतिरिक्त दूरी जाता है तो उसका 8 रुपये और लगते जाता है ना। जैसे कहने का मतलब है 15 रुपये तो ले रहा है उसका, है ना, जो सो किराया फिक्स है वो। अगर वो एक्स्ट्रा चलता है ना, तो उसको जो है सो 8 रुपये अधिक लगेगा। मतलब अगर वो 1 किलोमीटर ज़्यादा जाता है तो उसको जो है सो 8 रुपये लगेंगे, है ना, एक्स्ट्रा। तो 15 प्लस क्या हो गया, 8 हो गया। इसी तरह से जो है सो 15 रुपये तो लगना ही लगना है क्योंकि ये तो फिक्स किराया है। अब ये धीरे धीरे 1-1 किलोमीटर करके बढ़ रहा है ना। जो है सो शुरू में गया था इतना, उसके बाद 1 किलोमीटर गया तो 8 रुपये ज़्यादा लग गया। अब यहाँ पर फिर जाएगा तो ये तो 8 रुपये तो इतना तो पहले से लग रहा था, अब फिर से 8 रुपये लग जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर चल गया 1 किलोमीटर। उसके बाद अगर जाता है ना, तो इतना तो पहले लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं। और इसी तरह से अगर 1 किलोमीटर और बढ़ा है तो फिर से 8 रुपये लग जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से डॉट 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 क्या होगा, बढ़ते रहेगा। जितना किलोमीटर वो एक्स्ट्रा जाएगा वो उसका क्या होगा, इस तरह से बढ़ते हुए चला जाएगा। अब अगर इसको जोड़ करके देखें तो यहाँ 15 आएगा। आप जोड़िए, 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। इसी तरह से आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, जो है सो 31 हो जाएगा, है कि नहीं। 16-5 जो है सो कितना होता है, जोड़िए 8-8 16, 16 और 5 21 का एक हाथ में 2, 2 और 1 3, 31 हो गया। इसी तरह से आप इसको जोड़िएगा, है ना, कितना आ जाएगा, जोड़िए 8 का 8 16 24, 24 और 5 29 का 9 हाथ में 2, 2 और 1 3, कितना आ गया 39। अब यहाँ पर देखिए अगर ये अंतर समान जा रहा होगा तो इसका मतलब हम लोग कह देंगे ये AP है ना। देखिए तो 15 में कितना बढ़ाया था कि 23 आया है, देखिए प्लस 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। फिर यहाँ से भी देखिए प्लस 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से भी देखिए प्लस 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आएगा, अंतर बीच का क्या है, समान है। अंतर क्या है, समान है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि यह जो मतलब दे रखा है जो है मेरा पहला क्वेश्चन वो AP के फॉर्म में है। लिखेंगे अतः यह AP यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है ना।
तो लिख देंगे यह पदक्रम, या फिर सिर्फ ये लिख देंगे यह AP है बस। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर सवाल को ध्यान से देखिए क्या बोलता है। देखिए बोलता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। देखिए बेलन है एक बना हुआ और उसका कुछ आयतन है। अब हम लोग आयतन को किससे डिनोट करते हैं? V से, वॉल्यूम है कि नहीं। तो मान लेते हैं ऐसा कि माना बेलन का आयतन यहाँ पे अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि माना बेलन का आयतन रहा होगा V। क्या रहा होगा? V रहा होगा, है कि नहीं। तो जब बेलन का आयतन V रहा होगा, मेरा सवाल में क्या बोला है कि जो है सो जितना भी आयतन है इसका एक पंप से निकाल दिया जा रहा है, कितना? उस आयतन का 1/4, यानी कि पहले से V था, है ना, पहले से क्या था? V। अब क्या किया जा रहा है? ये जो V है, V का 1/4 क्या किया जा रहा है? निकाल दिया जा रहा है। अब देखिए इसका 1/4 निकालेगा तो आप बताइए V में V पहले से था, V में V का 1/4 निकालेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ से आपको पता होगा कि हो जाएगा V/4। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, V/4 आ जाएगा। अब इसमें घटा लेते हैं, V/4 घटा लीजिए। तो आपको पता है एलसीएम निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालिएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से 4V माइनस इधर से करिएगा V, मतलब कि 3V में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब कभी भी जैसे 1/4 अगर निकाल रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि 4 में से एक हिस्सा निकाल रहा है कि नहीं। तो 4 में से एक हिस्सा निकाल रहा है तो कितना बचेगा? 3 ही हिस्सा ना बचेगा। 4 में से 3 हिस्सा बचा रहेगा, है कि नहीं। तो 3/4 आप शॉर्टकट में भी निकाल सकते थे, है ना, नहीं तो फिर ऐसे निकाल सकते हैं। तो 3/4 बचेगा, है ना, 3/4V, है ना, ये बचेगा। अब इसी तरह से क्या बोल रखा आगे, बोलता है कि प्रत्येक बार जो है इस तरह निकाल रहा है। ये पहला बार एक बार निकाला, इसी तरह से दूसरा बार भी निकालेगा, तो यही प्रक्रिया 2 बार जाएगा तो स्क्वायर कर देते, है कि नहीं। इसी तरह से फिर बढ़ेगा, है ना, अबर जो है सो फिर आगे निकालेगा, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, है कि नहीं। तो देखिए आगे बढ़ रहा है इस तरह से। अब हमको पूछा है कि क्या AP है, तो आप खुद सोचिए कि ये AP आपको दिख रहा है। यहाँ पे शुरू में भी है, इसके बाद ये, इससे ये यहाँ जो बीच का डिफरेंस आएगा, क्या इसके बीच का भी डिफरेंस सेम आएगा? नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये ज़्यादा हो जाएगा मान, इसका फिर जो है सो बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा, है कि नहीं। देखिए आप 2 तक भी ले सकते हैं, है ना, डॉट 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 कर दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। तो इस देखने से पता चल रहा है कि ये AP के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बीच का अंतर इसका समान नहीं है ना। तो लिख देंगे अतः यह AP नहीं है ना। इस तरह से हम लोग इसको बना देंगे। देखिए ये आपका रफ है, इसको साइड में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख लेते हैं, ठीक ना। देखिएगा 3 नंबर देखिए ध्यान से। देखिए बोलता है 3 नंबर कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, है ना, मतलब कि हर 1 मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ध्यान से समझना, एक कुआं खुदाई किया जा रहा है ना, तो शुरू बार उसका कुआं खुदाई कर रहा है तो कितना लग रहा है लागत? 150 रुपये लग रहे हैं। कितना लग रहे हैं? 150 रुपये। अब उसके बाद जितना मीटर और खुदाई करते जाएगा उसका 50 रुपये और बढ़ते जाएगा। जैसे शुरू में 150 रुपये लगा, अब मान लीजिए इसके बाद 1 मीटर और खुदाई किया तो 150 तो लगेगा ही, लेकिन 50 रुपया और लगेगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से 1 मीटर खुदाई किया तो 50 और ज़्यादा लगा, अब फिर से जाएगा 1 मीटर और खुदाई करेगा तो ये पहले से तो इतना लग रहा था, अब इसके बाद फिर से 50 रुपये बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक मीटर में उसका 50 रुपये क्या हो रहा है? ज़्यादा लग रहा है। तो पहला मीटर बढ़ा था 1 मीटर तो 50 रुपये सिर्फ लगा। अब यहाँ से फिर इतना हो गया, अब इससे फिर 1 मीटर बढ़ेगा तो ये पहले जितना है उसके बाद फिर 50 क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर हम देखते जाएं तो आगे फिर से ये लिखाएगा और फिर 50 बढ़ेगा, है कि नहीं। अब चलो इसको देख लेते हैं, है ना। ये 50 हो गया, जोड़ देंगे 200, है कि नहीं। फिर यहाँ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से आगे क्या होगा? बढ़ते रहेगा। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस को देख करके बताइए क्या ये AP के पदक्रम में है? बोलिए, है कि नहीं? एकदम है ना। देखिए यहाँ बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 50 का अंतर है ना, मतलब बीच का डिफरेंस इसका क्या है? समान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः यह पदक्रम
है ना, क्या है, देखिए पद क्रम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए कि यह जो है सो AP है ना। अच्छा AP है, यह AP है। देखिए अंतर समान रहता है, बस सिंपल से हम लोग जान जाते हैं कि वो AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बोलता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि जो है सो 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा होती है। ध्यान दीजिए ये CI का प्रश्न है ना। और इसमें जो है सो आप लोगों को फार्मूला पहले पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आप CI पढ़े हैं तो आपको CI का फार्मूला पता होगा। A बराबर क्या होता है, P फिर 1 माइनस R/100 है ना, और फिर N, ऐसा होता है फार्मूला, है कि नहीं। आप लोग पढ़े भी होंगे, है कि नहीं। अच्छा ये प्लस ना होता है जी। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस फार्मूला के अनुसार चलना है कि नहीं। देखिए हमसे क्या बोल रखा था कि बोल रखा था प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मतलब प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी कि शुरू दिन जब लगेगा, देखिए A4 हम लोग मिश्रधन को डिनोट करते हैं, और ये मिश्रधन निकालने का फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज में, है कि नहीं। तो हम लोग को चलिए प्रत्येक वर्ष का पूछा है तो लिखते हैं। P मेरा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10,000 है ना, कितना है 10,000 है ना। फिर जो है सो 1 प्लस R परसेंट कितना ले रहे हैं, 8% बटा में 100। तो पहला वर्ष के लिए हम लोग ले लिए, है कि नहीं। इसी तरह से फिर बढ़ेंगे तो फिर जो है सो फिर हमको लिखना पड़ेगा 1 प्लस 8/100 दूसरा वर्ष के लिए, है कि नहीं। इसी तरह से फिर अगर आगे जाएंगे, है ना, तो जो है सो फिर हमको यहाँ से लिखना पड़ेगा तीसरा वर्ष के लिए, है ना। इसी तरह से आगे क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा। इसी तरह से आगे क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा। अब इसको देख करके आप बता सकते हैं आसानी से कि जो है सो ये मेरा मतलब AP के फॉर्म में है या नहीं है। कैसे हो सकता है AP के फॉर्म में, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे या एक वर्ष के लिए, तो इसका जो मान आएगा, क्या इसको जो सॉल्व करेंगे ये तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, है ना। उसके बाद इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा आएगा, मतलब बीच का जो डिफरेंस है वो समान नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा, है ना। इसका जो बीच का जो डिफरेंस होगा, ये सॉल्व करने के बाद जितना आएगा ना, इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो बीच का जो डिफरेंस आएगा, फिर इसको और इसको, इसके बीच का जो डिफरेंस देखिएगा वो बराबर नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, लिख देंगे अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है ना। तो इस तरह से देख लीजिए, है कि नहीं। तो ये हम लोग 5 का 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पे आ चुके हैं, है ना। देखिए 2 का 1 में क्या दे रखा है, बोलता है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखी, है ना। यहाँ पे AP दे रखा है, उसका प्रथम 4 पद लिखना है। पहला पद क्या दे रखा है, A, और A का मान दे रखा है और D दे रखा है। देखिए सवाल नंबर यहाँ दिख रहा है, A का मान 10 दे रखा है, D का मान भी 10 दे रखा है ना। और हमको अगला 4 पद पूछा है। तो ध्यान से देखिए इस सवाल को, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हमको मान लीजिए A2 निकालना है, अगर A1 दे रखा है तो हमको अगला 4 पद निकालना है ना। तो A1 तो पहले से पता है, तो अब हमको क्या निकालना रहेगा, A2 निकालना रहेगा। तो A2 का फार्मूला क्या बताए थे, A1 शुरू में रहेगा ही रहेगा, और प्लस A2 निकालना है तो क्या होगा 1D, है ना, मतलब 1 यहाँ छिपा हुआ है। अब इसको लिख दीजिए, A1 कितना है 10 और D का मान 10, कितना आ गया 20। तो ये पहला हो गया। दूसरा हमको 4 पद पूछा था, तो A1 A2 A3, एक इसको छोड़ करके अब अगला 4 पद पूछा है, 1 2 3 4, 2 और निकाल देंगे। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस 2D, तो यहाँ से लिख दीजिए A1 का मान 10 दे रखा है ना, 2D का मान आपका कितना दे रखा है 10, तो 10 और फिर इधर से 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, ये निकल गया। इसी तरह से A4 आप निकाल दीजिए, A1 प्लस क्या हो जाएगा 3D होगा कि नहीं होगा, इससे एक कम D होता है। A1 का मान 10 दे रखा है और फिर 3D का मान आपका क्या दे रखा है 10, तो यहाँ से जो है सो 10 प्लस 30 मतलब कि पता चल गया 40। देखिए बार बार निकालेंगे नहीं तो भी पता चल जाएगा, यहाँ पर 2 निकालेंगे ना तो भी पता चल जाएगा कि पहला पद 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 आ गया। तो हम लोग जान रहे हैं कि 10 10 बढ़ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है कि नहीं। लिख देंगे अतः AP
ए पी क्या क्या आ जाएगा 10, शुरू में पहला पद क्या था 10 है ना, दूसरा क्या आ गया 20, तीसरा 30, चौथा 40, 50, इस तरह से डॉट 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 क्या होगा बढ़ते जाएगा। हमको अगला 4 पद बोला था, तो देखिए 10 तो पहले हम लोग जान रहे थे, अब 4 पद बोला था 1 2 3 4, 4 निकाल दिए है कि नहीं, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था है ना। तो देखिए इसका कोई भी सवाल जो दे रखा है आप बना सकते हैं है ना। तो चलिए हम एक और सवाल इसका बतला देते हैं, उसके बाद आप बना लीजिएगा। चलिए दूसरा का ही सवाल हम लोग ले रहे हैं है ना, 4 क्वेश्चन दे रहा है ठीक है। तो चलिए इसका 2 नंबर देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर में A1 जो दे रखा है वो दे रखा है -2, क्या दे रखा है -2, और D दे रखा है 0 है ना। अब हमको बोल रहा है अगला 4 पद बताइए। तो आप देखिए अगर A1 दे रखा है तो अब हमको क्या निकालना होगा A2 निकालना होगा, आगे बढ़ना है ना, A1 A2 A3 A4 इस तरह बढ़ते जाना है। A2 निकालने के लिए क्या करते हैं A1 प्लस कितना D होगा बोलिए 1D होगा, इससे एक कम D होता है ना। A1 तो पहले से पता है प्लस D का मान 0, ये क्या आ जाएगा -2 ही आ जाएगा। इसी तरह से A3 आप निकाल दीजिए, तो A1 प्लस कितना D बोलिए 2D, तो A1 आपका मान पता है क्या है ना, प्लस 2 इंटू D का मान 0, तो -2 और यहाँ से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। कुल मिलाकर के सब में क्या आएगा -2 ही आएगा, अगला पद जितना भी होगा सब -2 आएगा है ना। तो हम लोग सब नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि अतः AP जब पता चल रहा है तो हम लोग क्यों बार बार निकालें है कि नहीं। तो शुरू में आया था -2 पहला पद, ये तो दिया था है कि नहीं। अब हम लोग को जो है दूसरा पद भी आया -2, तीसरा भी आया -2, 4 बार बोला है तो 4 बार आप लिख दीजिए है कि नहीं, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को। जी सर। तो चलिए अब हम लोग इसका एक और कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा आप उसको खुद निकालिएगा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका हम 4 बतलाते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 बतलाते हैं। वो थोड़ा बटा में दे रखा है, देखिए कोई भी सवाल देगा ना, चाहे बटा में दे चाहे कुछ भी है ना, जो तरीका बता रहे बस उसी से आपको बनाते हुए चल जाना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका हम लोग देख लेते हैं। 4 में जो है सो A1 आपका दे रखा है, देखिए 1 तो छिपा सकते हैं कि नहीं। A1 आपका दे रखा है -1 और साथ ही D दे रखा है जो है सो 1/2 दे रखा है। तो आप बताइए अगला 4 पद बोला है तो अगला कौन सा पद निकालना होगा A2 का फार्मूला क्या होगा A1 प्लस D हो जाएगा 1D, मतलब 1 छिप रहा है ना। A1 आपका कितना है -1 प्लस D का मान 1/2, बस इसके नीचे 1 मान करके सॉल्व कर दीजिए। 2 और 1 कैल्शियम 2, तो है ना 1 दूनी 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1 आ जाएगा। अब यहाँ घटेगा तो -1/2 आ जाएगा है कि नहीं, निकल गया ये। इसी तरह से A3 में आप आइए, A3 निकालने के लिए क्या करना होगा A1 प्लस 2D है ना। A1 आप देख लीजिए -1, 2 इंटू D का मान आपका क्या दे रखा है, ये और ये क्या हो गया कट गया, तो बच गया -1 और यहाँ से +1 है ना, +1। अब ये भी कट गया, क्या आ गया मतलब पता चल गया तीसरा पद क्या था 0। इसी तरह से A4 आप निकाल दीजिए, क्या होगा A1 प्लस 3D होगा। चलिए A1 आपको पता है -1 प्लस 3 इंटू D का मान 2, यहाँ नहीं कट रहा है ना, -1 प्लस 3 एकम 3/2, इसके नीचे एलसीएम मान लेते हैं, 1 मान करके एलसीएम निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा एलसीएम 2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपको निकाल देना। देखिए 4 पद निकला क्या, 1 2 3 निकला है, एक और निकालना पड़ेगा है कि नहीं, A5 तक निकालना होगा। तो A5 में क्या लिखेंगे A1 प्लस 4D है ना। A1 आप देखिए -1 प्लस D का मान कितना लेना है 1/2, यहाँ से कटेगा 2 दूनी 4, मतलब -1 प्लस 2 एकम 2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा है कि नहीं। देखिए चिन्ह हमेशा बड़ा कर लेना है, यहाँ पर बड़ा प्लस में था तो प्लस वाला ली है कि नहीं, यहाँ भी प्लस का चिन्ह लेना है। माइनस प्लस भले ही माइनस होता है लेकिन चिन्ह जो है सो बड़ा जो रहता है उसका लेते हैं। तो इस तरह से हमको 4 पद बोला था अगला, तो 4 पद निकाल दिए 1 2 3 4, लास्ट में लिख देंगे अतः AP क्या क्या आ गया, शुरू में कितना दे रखा था A1 -1 दे रखा था शुरू में, A1 क्या था -1, A2 क्या निकाले A2 निकाले -1/2 है ना। फिर A3 निकालें आप कितना 0,
है ना। A4 कितना निकालें 1/2 और उसके बाद 1 निकालें। इस तरह से बढ़ रहा है। हमको 4 पद बोला था, ये तो ऑलरेडी दे रखा था। अब 4 पद बोला था, 1 2 3 4 निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए। तो इस तरह से क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सब सवाल समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी तरह का सवाल जो छूट गया है इसमें, है ना, आप देख करके बना लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, है ना। हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, है ना। देखिए 3 का 1 क्या दे रखा है। देखिए पहले सवाल तो पढ़ लेते। बोलता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए हम लोग पार्ट 1 में इस तरह का सवाल कर चुके हैं, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, है ना, फिर आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए सवाल में क्या बोल रखा है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखा है, बोल रखा है ना। मतलब ये मेरा दे रखा है एपी के फॉर्म में दे रखा है और हमको पहला पद और सार्वंतर पूछा है। तो देखिए प्रथम पद तो कोई भी बता सकता है कि नहीं। शुरू वाला ही क्या रहता है, प्रथम पद। हम लोग इसको A1 बोलते हैं, है ना। तो पहला पद क्या है 3, ये हो गया मेरा। अब हमको दूसरा क्या बोला है, सार्वंतर। क्या बोला है, सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग D बोलते हैं ना। तो कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पर देखिए 1 छिपा हुआ है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस D1 D2। तो चलिए हम लोग सिर्फ D1 निकाल देते हैं। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 में A1 को घटाना पड़ेगा। A2 में किसको घटाना पड़ेगा, A1 को घटाना पड़ेगा, है ना। A2 में A1 को घटा लेते हैं। तो A2 मेरा दे रखा है 1, इसमें घटा रहे हैं A1 क्या है 3, घटाइएगा क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल बोला था, बहुत ही आसान सवाल था, है ना। मतलब इसमें सिर्फ हमको पहला पद और सार्वंतर पूछा है ना। तो हम लोग आसानी से निकाल दिए, है कि नहीं। चलिए अब इसका हम एक और सवाल बना लेते हैं, उसके बाद जो सवाल बच जाएगा उसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए इसका हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 2। क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है -5 -1, फिर जो है सो 3 दे रखा है, 7 दे रखा है और इस तरह से बढ़ रहा है। अब हमको इसमें क्या बोला था, पहला पद और दूसरा पूछ रखा है सार्वंतर बताइए। तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। प्रथम पद तो आप बता सकते हैं आसानी से। प्रथम पद यानी कि A1 क्या हो जाएगा, शुरू वाला ही क्या रहता है, जो भी AP दिया रहता है उसका शुरू वाला ही प्रथम पद है, तो लिख दिए, है ना। अब चलिए अब निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि D निकालते हैं। तो D मतलब कैसे लिख लेगा, अगर मान लीजिए निकालना है D मतलब D1 निकाले तो इसके बीच का डिफरेंस देखना होगा। तो A2 में A1 को घटाना होगा, है ना। A2 में A1, A2 क्या है, A1 A2 A3 A4 इस तरह से है। तो A2 कितना है -1, फिर घटाएंगे A1 कितना है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस अलग है और इसका मान -5 दे रखा है, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, है ना। ये दो चीज़ एक पास ना आ जाए इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए, ब्रैकेट में लिख दिए, है कि नहीं। -1 माइनस प्लस और यहाँ से 5। अब माइनस प्लस माइनस तो मतलब कितना आ जाएगा 4, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा। तो इस तरह से हम लोग का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यही दोनों तो पूछा गया था, है कि नहीं। पहला पद और क्या पूछा गया था, जो है सो दूसरा पद नहीं सार्वंतर पूछा गया था, है ना। तो हम लोग निकाल लिए। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। देखिए इसमें से बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसका अगला 3 पद भी बताना है। देखिए सबसे पहला बात तो इसमें हमको एपी कौन है वो बताना है और साथ ही हमको बताना है जो है सो इसका सार्वंतर, और अगर जो है सो सार्वंतर बताने के बाद फिर अगला 3 पद और बताना है। मतलब ये है कि हम लोग इसके पहले का जितना भी सवाल पढ़े हैं ना, जो भी चीज़ सीखे हैं इसमें सारा अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सवाल को। 4 नंबर सवाल आपका पहला देख रहे हैं हम लोग। 2 दे रखा है, 4, 8 और 16 दे रखा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। हमको तो पहले ये जानना है कि ये एपी है या नहीं है, तो एपी पहले चेक करेंगे, है कि नहीं। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग इसके बीच का डिफरेंस को देखते हैं कि समान है या नहीं है। हम लोग को पता है कि पहला डिफरेंस D1 D2 D3, अगर डिफरेंस बराबर आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि एपी है ना। जब एपी रहेगा तो फिर आगे जो सवाल बोला है वो हम लोग करेंगे, और अगर एपी नहीं आया मतलब बीच का डिफरेंस समान नहीं आया तो फिर आगे का काम करने का ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए पहले चेक करते हैं। पहला हम लोग लिखते हैं सार्वंतर। सार्वंतर D1 पहले निकालते हैं। D1 निकालने के लिए आपको पता है A2 में क्या करते हैं, A1 को घटाते हैं, है ना। तो A2 आपका 4 है -2, यहाँ जाएगा 2।
इसी तरह से D2 निकालते हैं, है ना। तो D2 में A3 में A2 घटाना होगा, तो यहाँ से 8 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया ना, यहीं पे 2 ही में पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं है ना। जब ये दोनों बराबर आ ही नहीं रहे, मतलब डिफरेंस बराबर जब शुरू में ही पता चलेगा कि डिफरेंस बराबर नहीं है, तो लिख देंगे डायरेक्ट ही कि अतः यह जो है ना, यह AP नहीं है, AP नहीं है कि नहीं। तो यहीं से पता चल गया, फिर आगे हम लोग को बढ़ने का ज़रूरत है ही नहीं। जब यहीं पे पता चल गया तो आगे नहीं बढ़ना है, अगर निकलता तो हम लोग आगे काम करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा देख रहे हैं, 2 नंबर। 2 नंबर में दे रखा है 2, उसके बाद 5/2 और उसके बाद दे रखा है आपका 5/2, उसके बाद दे रखा है 3 और फिर दे रखा है 7/2 दे रखा है, डॉट 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 इस तरह से दे रखा है। तो हम लोग को पहले जांच करना होगा कि ये AP है या नहीं। चलिए यहाँ से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है AP जानने के लिए सार अंतर को देखना होता है, अगर सब जगह बराबर है तो फिर वो समझिए कि AP है ना। तो D1 पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, A2 में A1 को घटा करके, है ना। A2 में A1 को घटाएंगे, A2 कितना दे रखा है 5/2, माइनस में A1 है आपका 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 1 का 2 ही आएगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 1 दूनी 2, तो 2 दूनी 4, 1 क्या आ गया 2 आ गया। चलिए अब हम लोग ये वाला निकालते हैं, D1 निकल चुका है, इसके बीच का डिफरेंस D1 निकल चुका है। अब चलिए D2 को चेक करते हैं। तो D2 निकालने के लिए क्या करना होगा, A3 में A2 को घटाना होगा। A3 आपका क्या है 3, माइनस A2 आपका क्या है 5/2, है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसका भी सोल्यूशन करिए, तो क्या हो जाएगा 2, 1 दूनी 2, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 5 एकम 5, 1/2 यहाँ भी आ गया, है कि नहीं। चलिए अब D3 चेक करेंगे, अगर D3 भी बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि AP है कि नहीं। D3 कैसे निकलेगा, A4 में A3 को घटा करके, A4 आपको दिख रहा है साफ साफ 7/2, A3 क्या है 3, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 2 और 1 का एलसीएम 2 एकम 2, तो 7 एकम 7, 1 दूनी 2, तो 3 दूनी 6, है ना। ये भी यहाँ से आ गया 1/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तीनों डिफरेंस जो है, मतलब D1, D2 और D3 तीनों क्या है, जैसे 1/2, 1/2, 1/2, मतलब तीनों समान है कि नहीं। तो जब तीनों समान है इसका मतलब क्या निकला, ये जो है सो AP के पद क्रम में है कि नहीं। तो लिख देंगे अतः यह AP है। पहले तो यही पूछा था कि AP है या नहीं, जांच कीजिए, है ना। अतः यह AP है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है सो सार्वंतर है कि नहीं। सार्वंतर क्या है, समान है ना, सार्वंतर समान है। तो देखिए AP तो पता चल गया। अब जब हम लोग AP जान गए तो हमसे क्या पूछा गया था, आगे बोला गया था कि AP अगर होगा तो फिर इसका सार्वंतर पूछ रखा था। तो सार्वंतर तो हम लोग निकाल लिए, है ना, और बोल रखा था कि अगला 3 पद और बताइए, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका अगला 3 पद और बतलाते हैं, है ना। तो इस सवाल को हम लोग मिटा देते हैं, है ना, और इधर ही बना देते हैं, ठीक। चलिए इसको मिटा लिए हम लोग। देखिए पहले आप इधर हम बनाए थे, उसके बाद इसका आगे का सवाल इधर बना रहे, ठीक है। तो हमको अगला पद पूछा था, तो देखिए अगला पद हम लोग निकालेंगे तो जो है सो क्या निकालना होगा, यहाँ से देखिए ना, A1 दे रखा था, A2 दे रखा था, A3 दे रखा था, A4 दे रखा था। अब क्या लिख लेगा, A5, A6, है ना, ये लिख लेगा। तो यहाँ लिखेंगे अब अगला 3 पद बोल रखा है ना, तो 3 पद लिखना होगा, अगला 3 पद, अगला 3 पद हम लोग को लिखना होगा। तो देखिए A5 हो जाएगा क्योंकि 4 तक दे रखा है। A5 हम लोग जानते हैं कि जब भी A5 निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, A1 प्लस कितना D 4D, है ना। तो A1 आपको पता है कितना 2, देखिए यहाँ से A1 कितना दे रखा है 2, और 4 इंटू D का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, देखिए क्या निकला है 1/2, यहाँ से 2 दूनी कट जाएगा, इसका मतलब है 4 आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब ये जो मेरा यहाँ है कितना आ जाएगा 4। इसी तरह से 3 पद बोला था, अभी 1 निकाले, है ना। इसी तरह से A6 निकालिए, A6 निकालेंगे तो क्या होगा A1 प्लस
5D होगा, है ना। A1 आपको पता है 2, देख लीजिए यहाँ से, है ना। 5D का मान आपको पता है 1/2, यहाँ से 2 प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ से 2 और फिर 4 हो जाएगा प्लस 5, 9 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या भराएगा 9/2, है कि नहीं। चलिए अब एक और निकालने बचा हुआ है, तो एक और निकालते हैं, A7 निकालते हैं। क्या होगा A1 प्लस 6D होगा, है कि नहीं। A1 का मान 2 है, 6D का मान 1/2, 2 3 कितना होता है 6। अब यहाँ से 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से 3 पद हम लोग क्या कर दिए, अगला निकाल दिए। तो इस तरह से ये सवाल हम लोग का बन गया। तो इस सवाल में क्या सीखे हम लोग को पहले जांच करना था कि AP है या नहीं। AP जांच करने के लिए हम लोग सारवंतर को देखें कि बराबर है सभी जगह या नहीं। बराबर था तो AP के फॉर्म में था तो लिख दिए AP है। अब जब AP रहेगा तो फिर अगला जो पद बोला है उसको हम लोग निकाल देंगे, है कि नहीं। तो आपको समझ में आया होगा ये सवाल, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5 ले रहे हैं ना। देखिए 5 में क्या दे रखा है 3, फिर 3 प्लस √2 दे रखा है, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 दे रखा है, और हमसे पूछा है कि क्या ये AP है। तो चलिए पहले जांच करते हैं, इसका सारवंतर को देखते हैं कि समान है या नहीं है कि नहीं। तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे यहाँ से। देखिए पहला सारवंतर हमको चेक करना होगा AP जानने के लिए, है कि नहीं। तो सारवंतर यानी कि D। देखिए इसमें इसको पहले घटाते हैं D1 के लिए, A2 में A1 को घटाते हैं, आपको पता ही होगा। तो A2 आपका कितना दे रखा है, A2 आपका दे रखा है 3 प्लस √2 और फिर माइनस A1 कितना है 3। आपको घटाने के लिए आता होगा, है ना। ये प्लस माइनस में कट गया, यहाँ क्या बच गया √2 ऑलरेडी बच गया। इसी तरह से D2 निकालते हैं, तो D2 में क्या करेंगे A3 में A2 को घटाएंगे, है ना। A3 में A2 को घटाते हैं, तो A3 क्या है 3 प्लस 2√2 है, माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2, ये है मेरा। प्लस माइनस में हम लोग काट सकते हैं। अब इसमें इसको घटाना है, तो बाहर वाला रूट में आपको घटाने के लिए आता होगा, रूट के बाहर जो रहता है वो बाहर वाला से घटता है ना। तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 को 2 में घटाइएगा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 1 आप लिखिए चाहे न लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ ये दोनों में से √2 बच जाएगा, है कि नहीं। आपको घटाव सीखे होंगे, है ना, पीछे के क्लास में। D3 में आप क्या करेंगे A4 में A3 को घटाएंगे, A3 को घटाते हैं। A4 आपका है 3 प्लस 3√2 में घटा रहे हैं 3 प्लस 2√2। यहाँ से भी ये प्लस माइनस में कट गया, अब मेरा बच गया 3, है ना, √2 और फिर ये जो है सो प्लस क्या बच रहा है, अच्छा घटाव है ना। तो हम लोग जैसे इसको एक साथ लिखेंगे, यहीं से देखिएगा ये 3 देख रहे हैं, तो 3 में से ये 2 को घटाइएगा क्या आ जाएगा 1, और √2 में √2 घटेगा तो सिर्फ √2 बचेगा, मतलब इसमें भी क्या आ गया √2 आ गया। तो यहाँ पे मतलब देख रहे हैं कि सब जगह सारवंतर मेरा क्या है √2 है, मतलब समान है ना। तो लिख देंगे कि अतः यह क्या है AP है, अतः यह AP है। तो AP है इसलिए अगला 3 पद, अगला 3 पद, है ना। अगला 3 पद निकालना होगा जब AP है तो चलिए अगला 3 पद कौन निकालेंगे, A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है, तो हम लोग A5 निकालेंगे। क्या होता है A1 प्लस 4D। A1 आपको पता है 3, 4 इंटू D का मान आपको पता है √2, है कि नहीं। तो 3 प्लस अब इसका क्या हो जाएगा 4√2, है ना। इस तरह से हो गया। और ऐसे भी देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप इससे भी समझ सकते हैं। 3 था तो 3 प्लस √2 हुआ, तो यहाँ पर आप बढ़ते जाएगा, 1 बढ़ा, 1 था यहाँ 2 हो गया, अब यहाँ 3 हो गया, अब क्या हो जाएगा 4। तो वैसे ही आ रहा है कि नहीं, हाँ। अब 5 आना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, आप A6 निकालते हैं, पता चल जाएगा क्या होगा A1 प्लस 5D। तो A1 आपका 3 दे रखा है प्लस 5 इंटू D का मान √2, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा 5√2, है ना। तो इस तरह से A7 भी आसानी से निकाल देंगे, है कि नहीं। 6D लेकर के निकाल दीजिए, A1 3 है प्लस 6 इंटू √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 6√2, है कि नहीं।
और वैसे भी अगर आप ये देख रहे हैं, सीक्वेंस को देखने से पता चल रहा है कि किस पैटर्न के तहत बढ़ रहा है, तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो हम लोग तीनों निकाल दिए, अगला 3 पद बोला था, तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया, है ना। तो देखो होता क्या है ना कि रूट वाला जो प्रश्न दिया रहता है ना, सब देख करके पहले ही जो सो डर जाता है कि क्या करना है। रहता तो आसान है ना, बस सिर्फ समझना है आसानी से और फिर बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है सो 5.1 जो है सो सीख लिए, है ना। देखिए आप बाकी का जितना भी सवाल बचा हुआ है, आप सारा सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। और देखिए कौन सा सवाल नहीं बनता है, कमेंट बॉक्स में जो सो आप बतला सकते हैं कि कौन सा सवाल आपसे नहीं बन रहा है ना। तो फिर अगला बार आपको जो है सो नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को बतला दिया जाएगा।